नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है इस ड्रामे का बहुत ही ज्यादा बेस्ट सीन सहर हाशमी से पूछा गया कि आपको इस ड्रामे का जो बेस्ट सीन है वो कौन सा अच्छा लगा। तो सहर हाशमी ने बताते हुए कहा कि पिछली ही एपिसोड में दानिश तैमूर ने कहा था, किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं तुम्हारा दुश्मन था, दुश्मन हूँ और दुश्मन रहूंगा। और आगे से सहर हाशमी कहती है कि मेरा जवाब यही था कि कल भी तुम किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं भी तुम्हारी कल को दुश्मन थी, कल को दुश्मन है और रहीगू, बल्कि जानी दुश्मन रहूंगी। नाज़रीन सामीन, मन मस्त मलांग ड्रामा जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज रही बहुत ही ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट ड्रामा होने वाला है। चंद ही मिनटों में जब ये ड्रामा सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो मिलियंस व्यूज हासिल करता है। एक दफा फिर दानिश तैमूर मन मस्त मलांग में आए और छा गए ठा करके। सहर हाशमी भी इस ड्रामे के अंदर आके अपना आप अदाकारी के लोहा मनवा लिया। सहर हाशमी कहते हैं कि शायद मैं अगर दानिश तैमूर के साथ ना आती तो मैं को ये ड्रामा मेरा इतना कामयाब ना होता। मुझे हेल्प दी अदाकारी करने में दानिश तैमूर ने। दानिश तैमूर बहुत ही अच्छा लड़का है। तो नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, मन मस्त मलांग ड्रामा किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये तो मन मस्त मलांग ड्रामे की थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन अब बात करती हूँ इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी लास्ट प्रिडिक्शन की। रिया जो कि अपने भाई के पास बैठी होती है और कबीर अस्मा को लेके आता है। और फिर सिकंदर ने जब देखा कि मेरी बड़ी बहन तो वाकई गंदी थी, नाजायज ताल्लुक थे उसके किसी के साथ, और कबीर अब सिकंदर को अच्छा लगने लगा है। और अस्मा अगर बात करें रिया की, तो रिया को पहले दिन से ही कबीर से मोहब्बत थी, यही वजह थी अपने माँ बाप के मुजरमों से भी उसका भी इंतजार करती रही थी, क्योंकि कबीर और रिया की बचपन की मंगनी हो चुकी है। यही वजह है कि रिया कबीर का इंतजार करती थी और चोरी छुप के उसको मिलती रहती थी और अपने तकिए के नीचे कबीर की तस्वीर रखा करती थी। जबकि सिकंदर को कबीर भी अब पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है। पहले तो कबीर इसे जितनी शिद्दत से नफरत करता था, अब सिकंदर इतनी शिद्दत से ही इससे मोहब्बत करने लगा है। सिकंदर को अब अंदाजा हो चुका है कि सारी गलती मेरी बड़ी बहन की थी। जिस लड़की के किसी दूसरे लड़के के साथ नाजायज ताल्लुक हो तो उसके ससुराल वाले यही करते हैं, अगर मैं भी होता तो यही करता। सिकंदर कबीर से कहेगा कि अपने घर वालों को लेके आ और शादी की डेट फिक्स कर दी गई। और जब शादी की डेट फिक्स हो गई तो फिर दोनों की शादी भी हो गई। रिया बहुत ही खूबसूरत स्टेज के ऊपर दुल्हन बन के बैठी होती है और वहीं पे दूसरी तरफ से कबीर आता है। कबीर रिया को दुल्हन बने हुए देखा तो देखता ही रह गया। शादी वाली रात जबकि सुहाग रात में रिया अपने कमरे में कबीर का इंतजार कर रही होती है और कबीर कमरे में आया और बड़े ढेरों फूल और बड़े खूबसूरत अरमान सारे पेश कर दिए। यहाँ तक कि कबीर ने रिया को सोने के कंगन दे दिए और कहा, ये मेरी मोहब्बत का